फिलहाल मैं मौजूद हूँ मंडावा के अंदर, मंडावा गढ़ के मायने। आज ई गढ़ में दीपावली स्नेह मिलन महोत्सव को आयोजन रखो गयो है। आ चीज़ जो चल रही है अपने पीढ़ियां से चल रही है। इमें के कोई पार्टी नहीं है, इमें कोई जात नहीं है, सब जना से मिलबा को हो। तो सोशल मीडिया को एक जमानो आगो, लोग सोचा लगा कि व्हाट्सएप कर दिया, वीडियो कॉल कर लिया, लेकिन कड़े न कड़े एक वो जुड़ाव आपसी कुंदरे जो आपा आदमी एक दूसरे के साथ मैं थाना बताऊं आत्मीय जुड़ाव जनायो सी जब आदमी की नजरों नजर मिलर बात आमने सामने बैठ रही। कई सालों यह परंपरा चलती आ रही। परंपरा चलती करीब मैं अभी 66 साल को गयो। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। राम जी, मैं पंकज जलकों पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मंडावा के अंदर, मंडावा गढ़ के मायने। 350 साल पहले गढ़ को निर्माण करे गए हो और भी गढ़ का भी घराने का जो लोग हैं आज भी गढ़ की परंपरा ने निभाता आ रहे हैं और आगे चलाता जा रहे हैं। आज ई गढ़ में दीपावली स्नेह मिलन महोत्सव को आयोजन रखो गयो है। मिलेंगा जानांगा के प्रोग्राम है और कदू ई परंपरा ने निभाता आ रहे हैं। आपने सगे मौजूद हैं फिलहाल भी राजघरानों भी परिवारों जुड़ेड़ा अंगद देव जी अनु जानू की कोशिश करांगा आप कि कदू जो दीपावली स्नेह मिलन प्रोग्राम जो है ये करता आ रहे हैं या परंपरा राजघराने की निभाता आ रहे हैं। राम राम जी। राम राम से। सबसे पहले तो दर्शकों थारो परिचय दो। मारो नाम ठाकुर अंगद सिंह है। मंडावा मैं परिवार से मंडावा परिवार से हूँ। और आ चीज़ जो चल रही है अपने पीढ़ियां से चल रही है। आपने पहले हमारा परदादू साहब पहले स्नेह मिलन हो तो दीपावली को तो और एक आपने गनगुरा के टाइम हुए तो भाई परंपरा अपन चल रहा है। इमें के कोई पार्टी नहीं है, इमें कोई जात नहीं है, सब जना से मिलबा को हो। तो रामनवमी होती है जन भाईचारो हो तो भी सब वहाँ पर सबसे मिला। और बयान तो मैं करा दिवाली के दूसरा या तीसरा दिन करा भाई टाइम में मैं खुद भी बारे हो विदेश गयो तो ये वास्ते अब की बार 31 ने करो कि सबसे मिलना हो जाए। तो बीच में हमारे परिवार में भी 2-3 मौत हुई तो बी टाइम भी को नहीं हो तो थोड़ा गैप आ गई वास्ते ने परंपरा ने चालू रखा भी हिसाबों कर रहे हैं। मैं जानने की कोशिश करें दर्शक कि अंगद देव जी जो हैं जो के काम करे हैं अभी फिलहाल। तो हमारे तो यान पर्यटन से रिलेटेड सारों अपनी होटलें हैं। आपा घोड़ा की घुड़सवारी सफारियाँ करावा बी के अलावा भी आपने जो सामाजिक काम है या गाँव के विकास वास्ते या कोई की मदद करा तो बा करा। पर्यटन की अगर बात करें तो कड़े कड़े अपना होटल नहीं मंडावा का और अलावा कड़े कड़े मंडावा के अलावा जयपुर में अपने मंडावा हवेली है, वह भी पुरानी हवेली जिन्हें 80 से शुरू कर दी। और अठे भी आपने इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन अपनी जो बनाई फर्स्ट टाइम है हमारा दादू साहब बनाई तो अब आके पूरे हिंदुस्तान के मायने होटलें एसोसिएशन की। और बी के बाद होटल पर्यटन के अंदर सब लोग इन्वॉल्व रहा। और मैं भी FHTR है, आपने इंडियन होटल एसोसिएशन है, आपने होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन राजस्थान शेखावाटी को वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो पर्यटन से में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। बाद में बीच में फ्रांस भी जाके आया हूँ, ग्रीसा हुआ इवेंट तो मैंने FHTR ने रिप्रेजेंट करे बटे गवर्नमेंट का भी है तो बीजा भी रिप्रेजेंट करे। और हमारा है आई है कि मंडावा क्योंकि के टूरिज़्म हुए आपने कल्चर से अपनी जो जगह भी से अटैच हो गए तो आपने सबने ज़रूरी है कि आप भी इन्हें बढ़ावो देवा। आपने जो गलियां हैं आपने जो सड़कें इन्हें इम्प्रूव करना तो एक हिसाब इन्वॉल्वमेंट भी हो ही जावे। आप देखने मिले है कि राजस्थान में बहुत सी हवेलियां ही बहुत सा गढ़ ही जो आज खंडर हो चुके हैं। बन के पीछे कहीं ना कहीं जो कारण है कि जो उनका वंशज है वह ने मेंटेन कौन रख पाया और कहीं ना थारागढ़ में वो देखने मिले है कि वो आज भी मेंटेन है। इसके पीछे क्या कारण है? ये यही कारण है कि बी टाइम में देखो हर आदमी की सोच हो गए। कई परिवार है कई इन्हें इस्तेमाल को नहीं करे, होटल में कन्वर्ट को नहीं करे या पैसा ढंग से को नहीं लगाया, कई पहले ही संभल गया। तो जिन्हें इनकी वैल्यू मालूम ही और इन्हें संभाल के सहेज के इन्हें कन्वर्ट करके वापस पैसा कमाबा को एक जरियो बना लियो तो वह चीज़ें तो संभल गई, जो नहीं संभाल पाया वह बर्बाद होगी। एक चीज़ और है कि जब बाहर का पर्यटक आवे हैं यहाँ का जो पुराना गढ़ ही आना आके देखे हैं तो आपने राजस्थान की कठिन कर जो परंपरा है पुरानी रीति रिवाज ही वह भी देखने मिले हैं। लोगों के सामने जाए एक मैसेज जा है राजपूत राजघराने को बिल्कुल जावे। देखो एक चीज़ मैंने समझा बहुत ज़रूरी समझनी है आपने। एक राजघराना होता या पब्लिक होती
आपा को आ कोनी कि आज मंडावा गढ़ की मारो अकेला को है, कोई राजघराना कोई है, इससे सबको इतिहास जुड़ेड़ो है। चाहे आज अठे कोई खेत में काम करतो हो कि कोई बिजनेस में अपना पैसा कमाता या कोई कटे करता, तो आपा सबका पूर्वज सागे है ये वास्ते तो इकी नींव राखी गई है। और आ गढ़ किला होता है या दीवाना बनाता है या शहर बनाने प्रोटेक्ट करता आई हो तो कि हमला से रोकबा ने कोई चीज़ बनाता कि इससे मजबूती मिले, लोगों ने सुरक्षा दे रखे। तो आपा सबको इतिहास है, इतिहास अकेले को नहीं हुए, हमेशा सारी जो भी अठे का जनसंख्या हुआ, जो लोग हुए, सबको इतिहास एक साथ जुड़े हुए। यह जो थारी परंपरा है यह कदू चलती आ रही है स्नेह मिलन प्रोग्राम की? वर्षों से चल रही है। हम क्या है कि जब अपने सामाजिक रूप से जो भी कोई बड़ा त्यौहार होता है, जैसे होली है, गणगौर है, दीपावली है, एक दूसरे से आसपास के और मुख्यतः शहर से जुड़े हुए सभी जो प्रबुद्धजन है वो आके यहाँ एक स्नेह होता है, सबकी रामा क्षमा होती है। जैसे गोवर्धन पूजा जो दिन होती है उस दिन रामा क्षमा होती है, इसी प्रकार से बाहर के क्षेत्र के दूर दराज के गांवों से आके लोग बाग आपसी ये मिलन होता है, इसी का नाम दिया हुआ है स्नेह मिलन। संवाद होना बहुत ज़रूरी है, आपस में संवाद सब मिलते हैं तो एक दूसरे का सबसे परिचय हो जाता है और फिर सबकी रामा क्षमा में नयापन आ जाता है। इसलिए ये त्यौहार के बाद में चाहे गणगौर हो, होली हो, ये अपने हिंदू तो सनातन पहले से सनातन आदिकाल से ये सारे के सारे त्यौहार चलते आए हैं और सबकी रामा क्षमा होती है इसके माध्यम से। सबसे ज़्यादा बात यह है कि 36 कौम यहाँ आई हुई है, एक समाज के नहीं है, पूरे 36 कौम के हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सारे के सारे धर्मों के यहाँ आके और सबसे मिल के और बहुत अच्छा लगता है, स्नेह भी होती है, जानकारी भी बढ़ती है। और भी उरे बहुत सा लोग हैं, बाकी व्यापार जानने की कोशिश करूंगा। राम राम जी। राम राम सर। क्या नाम है सबका? जितेंद्र सिंह कारंगा है मेरा नाम, फतेहपुर तहसील में ही कारंगा मेरा गाँव। देखो आ दीपावली की रामा श्यामा है और आ परंपरा कोई आज को नहीं, रियासती काल हुई चालती आ रही है। आपके क्षेत्र के लोगों ने ये मानव बुलाना, बाकी बात सुननी, बाकी कोई छोटी मोटी दुख दर्द तकलीफ होती थी कि बात करता। अब ठीक है, आज लोकतंत्र है, व्यवस्था अलग तरह की होगी, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था मैं लगातार पिछला 8-10 सालों तो मैं खुद भी लगातार कार्यक्रम में आऊँ, बंद बुलाना, बाकी बात सुननी, चाय कॉफी नाश्ता करना। सोशल मीडिया को एक जमानो आगो, लोग सोचा लगा कि व्हाट्सएप कर दिया, वीडियो कॉल कर लिया, लेकिन कड़े न कड़े एक वो जुड़ाव आपसी कुंदरे जो आपा आदमी एक दूसरे के साथ मैं थाना बताऊं, आत्मीय जुड़ाव जनायो सी जब आदमी की नजरों नजर मिल और बात आमने सामने बैठ रही। फॉर्मेलिटी है, ठीक है, आजकल मैं भी युग में ही हाँ, मैं भी फेसबुक भी चला वहाँ, व्हाट्सएप भी चला वहाँ, यूट्यूब भी चला वहाँ, लेकिन आत्मीय जुड़ाव जो कन कहे बात बैठ गोडे के अंदर भी बात करा वो जिसरो है वो फेसबुक है ऑनलाइन दरी को। आपने सामने एक माहित खड़े ही, उम्र दराज ही, सिर पर खंडवो मुछे की मरोड़ नाकई है, अणु भी आपा जानने की कोशिश करेंगा। राम राम ताऊ जी। राम राम क्या नाम है तारो? पूर्व सरपंच गिरवर सिंह शेखावत, गांव चूड़िया जीतगढ़। फिलहाल स्नेह मिलन प्रोग्राम में आए हुए हैं, सब भाई आपस में मिल की बातें चिता करा, सगड़ा साके बैठा थारो खंडवो देख के, थारे मुछे की मरोड़ देख के आज भी लागे है कि पुरानी परंपरा बनी रही। मैं मारवाड़ी हूँ प्योर एकदम है। आज थोड़ी क्षति है कि जुती जतिर को नहीं, जो ऑपरेशन करा रखे गोडा गई वजह से नहीं। थारे शहर का जो उम्र वाला आदमी मन लगे है कि थारे जब तक ये थे हो, जब तक यह मरोड़ या संस्कृति या आंटी मुछे की ये बन रही, इसके बाद में छोट की पीढ़ी में तो देखने शायद ही मिलेगी। भाई साहब तब ने आजकल आओ तो लगो वापस शौक है, आगे सीखा तो मैं सिखाऊंगा मैंने तो रखा याद। आज स्नेह मिलन प्रोग्राम है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगा? ये बारे में ये है साहब कि माकोकट है बहुत पुरानो, काफी वर्षा से 2 प्रोग्राम हुआ है, दीपावली स्नेह मिलन और गणगौर स्नेह मिलन, होली स्नेह मिलन। गणगौर पर करा भी में एक और राजस्थान में गए जिका में ठाकुर साहब सब ने भाई ने बुला हुआ है, सब याद करे और सब आवा है। हर आदमी प्रेम रखा गढ़ से, हर आदमी पूछने की कोशिश करे। पूरे राजस्थान में जाए थे बता रहे हो कि आपनो यो ही ये गढ़ है जिका मां आया के इज्जत हुआ है, हर आदमी की आया गए कि छोटो बड़ो एक चाय पानी पूछे, एक जात ऊंच नीच जात पात को कोई भेदभाव को नहीं रखे जा। हमारे गढ़ में एक जात पात को कोई भेदभाव नहीं, सब एक है, इंसान है, इंसान। कई सालों यह परंपरा चलती आ रही, चलती करीब मैं अभी 66 साल को गयो, तो ज्यादा तो नहीं, 60 साल से तो मेरे याद है, तो देखता आ रही हूँ। तो स्नेह मिलन प्रोग्राम है, लोग आ रहे हैं, थे मिल रहे हो, बड़ी खुशी को माहौल है। जनता के संदेश देना चाहोगा लोग? जनता की भाईचारे से जियो, सब में एकता रहो, एक समझ की चालो, छोटा बड़ा को ध्यान रखो। जी बिल्कुल, अपन बड़ा बुजुर्ग ही अपना, ये जब तक ही अपनी संस्कृति राजस्थान की
आप ये धरोहर के रूप में ही एक अणकनु आपने कुछ सीख लेनी चाहिए कि आपने राजस्थान की संस्कृति परंपरा वेशभूषा आप क्या बनाए रख सका। हाँ, एक स्नेह मिलन प्रोग्राम के थ्रू 60 सालों बता रहे हैं कि मैं करता आ रहा हाँ। आज के दिन युग आ गो सोशल मीडिया को लोग एक दूसरे हूँ कम कनेक्ट हो लगा, आपस में बस फोना के थ्रू मोबाइल के थ्रू जुड़े लगा। तो जो एक स्नेह मिलन प्रोग्राम एक संदेश है युवा पीढ़ी के लिए कि आपस में मेल जोड़ रख के आमने सामने बैठ के एक दूसरे ने आपको दुख दर्द आपके परिवार की खुशियां बताई जा सके है। थारी क्या राय है मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। थारा कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।